हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा छठी का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हल करेंगे। जो आपके इसका पूर्णांक रहेगा वो आपके 70 नंबर का है और ये है विज्ञान विषय का पेपर है। इस प्रकार का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा तो हमें संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं और यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे, तो आप भी प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इस प्रकार आपके पेपर रहेगा वार्षिक का, इसी पैटर्न पर होगा वह पेपर। इतने ही प्रश्न आएंगे और इसका जो पूर्णांक है वह 70 नंबर का लड़ेगा। आपको समय अवधि इसमें दी जाएगी, 2.5 घंटे की समय अवधि रहेगी। आपको 70 में से 70 लाने हैं, तो इस पेपर को पूरा तैयार कर लेना है। तो पेपर की शुरुआत करने से पूर्व यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल बटन दे रखा है, उसको आप टच करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाला नया पेपर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम पेपर की शुरुआत करते हैं। पेपर में किस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं और किसका कैसा लेवल है, सभी को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार की परीक्षा में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसा भी प्रश्न आएगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान दीजिए, छठी क्लास वाले विशेष करके, क्योंकि आपके लिए ये पेपर है, ये वार्षिक परीक्षा है और 70 नंबर हमें लाने हैं। तो चलिए पहला पेपर प्रश्न है, इसमें सर्वहारी जंतु हैं। सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं? पहली बात, जो मांस भी खाता है ना, जो घास भी खाता है, यानी दोनों तरह से, है ना, सभी तरह का जो आहार है वह ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं सर्वहारी। तो देखिए सबसे पहला इसमें दे रखा है आपके गाय। तो गाय क्या सर्वहारी है? नहीं, गाय शाकाहारी पशु है क्योंकि घास खाता है। उसके बाद में कौवा, क्या कौवा घास खाता है? नहीं खाता, रोटी तो खाई जाता है, मांस भी खाता है, तो ये सर्वहारी में आएगा। हाथी, हाथी मांस नहीं खाता है। बंदर, बंदर भी मांस नहीं खाता है। तो सर्वहारी कौन सा हो जाएगा? आपके कौवा है वो सर्वहारी जंतु है, क्योंकि मांस भी खाता है और रोटी भोजन आदि भी ग्रहण करता है, इसलिए कौवा है वो कैसा है? सर्वहारी है। अगला है सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो रेशे होते हैं उनसे जो धागा बनता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को कहेंगे तकली कहेंगे, या कंकतन कहेंगे, या बुनाई कहेंगे, या कताई कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। निम्न में से जल का अविलेय द्रव कौन सा है? अविलेय द्रव, जिसमें जल का विलय नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जल का विलय किसके साथ में नहीं होता है? तो सिरका है वह जल के साथ विलय कर देता है, नींबू है वह जल के साथ विलय हो जाता है, लेकिन मिट्टी का तेल है वह जल के साथ में पूर्ण रूप से विलय नहीं हो पाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल की मात्रा है वह पानी के ऊपर हमें दिखती है, यानी पानी और मिट्टी का तेल दोनों में आपसी तालमेल नहीं बैठता है। तो इसका राइट आंसर भी मिट्टी का तेल होगा। सेकंड क्वेश्चन है हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है? तो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें आती है हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो सूर्य की प्रकाश की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? आप सभी को पता है, इजी प्रश्न है ये। विटामिन ए मिलता है, नहीं मिलता है, बी या सी या डी? तो विटामिन डी है वह हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। इन्हीं इसका है वो वो राइट आंसर है। आप सभी को अच्छे से कवर पता होगा ये वाला प्रश्न, मुझे आशा है आपको आता होगा ये प्रश्न। इस प्रकार के आपके वार्षिक में प्रश्न बनने वाले हैं, तो आप इजीली कर पाओगे और 70 में से 70 लाओगे जरूर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर पाया होता है? पौधों का कौन सा भाग है जो मिट्टी के अंदर रहता है, कुछ मिट्टी के बाहर रहता है? तो मिट्टी के अंदर वाला भाग है उसे हमें क्या कहते हैं? पौधे के अंदर जो मिट्टी के अंदर वाला भाग, पौधे का जो मिट्टी का भाग होता है, तो पौधा देखिए इस प्रकार का, जैसे पेड़ है ना, ये वाला पेड़ है हमारे सामने और ये वाली जमीन है, और यहाँ पे जो ये वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, है ना? इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ये जमीन का हिस्सा है और यहाँ पे पूछ रहा है मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी का कितना, यहाँ इसके अंदर वाला, तो ये वाला भाग इसको कहते हैं जड़ कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर आपके आ हो गया है, क्योंकि जड़ है वो मिट्टी के अंदर होता है और मिट्टी के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है इसको तना बोलते हैं, और इसके ऊपर जो शाखाएं होती हैं और शाखाओं, पत्तियाँ और फूल फल आदि पेड़ के प्रमुख भाग होते हैं। आपको अच्छे से ये आता ही होगा। सेकंड अगला क्वेश्चन है छठा, निम्न में से कौन सा जंतु रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं?
रेगिस्तान का जहाज किसे कहेंगे बताइए? बकरी को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, ऊँट को कहेंगे, भेड़ को कहेंगे या गाय को कहेंगे? तो रेगिस्तान का जहाज है वह हम कहते हैं, किसको कहेंगे? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊँट को कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। इसका अ है वह राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल इजीली प्रश्न है, नेक्स्ट है वो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी वस्तु कौन सी है? गत्ता पारदर्शी है? नहीं, गत्ते को आर पार आप नहीं देख पाते हैं। कहाँ? दर्पण, क्या दर्पण में आस पास नहीं, दर्पण के अंदर भी आर पार नहीं देख पाते हैं। कांच होता है, उसके आर पार हम देख पाते हैं। और पेन भी क्या पारदर्शी वस्तु नहीं है? तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके कांच है और राइट आंसर है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक यानी प्राकृतिक से निर्मित तंतु कौन सा? पॉलिस्टर, ये तो मानव निर्मित है। नॉयलन मानव निर्मित है और एक्रिलिक भी मानव निर्मित है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेशम। रेशम है वो प्राकृतिक तंतु हैं। 10वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो दूध में, पालक में, टमाटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। अगला क्वेश्चन, गिलहरी कैसा जीव है? गिलहरी कैसा जीव है? सर्वाहारी है, मांसाहारी है या शाकाहारी है? उपरोक्त सभी। तो गिलहरी है वह उपरोक्त सभी, यानी मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, सर्वाहारी, तीनों के अंदर आ जाएगा। तो राइट आंसर अपन 2 को मानेंगे। वैसे यहाँ पे अ को करेंगे तो भी राइट है, लेकिन तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन और स्वतः द दे रखा, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ही हमें बढ़ना है। अगरबत्ती जो धूप बत्ती यानी धूप बत्ती या जलने पर कौन सा नया पदार्थ बनता है? राख बनती है, गैस बनती है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगरबत्ती या धूप बत्ती जलती है तो उससे राख भी बनती है और जो धुआं निकल रहा है उसमें कौन सी गैस? और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो गैस भी बनती है और राख भी बनती है। तो इसका स है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 13वां, पृथक्करण की निष्पादन विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? कवक होता है, जल होता है, वायु होता है, अशुद्धि होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वो महत्वपूर्ण होगा वह कारक होगा अशुद्धि, यानी द है इसका राइट ऑप्शन। अगला है 14, कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं? कॉकरोच में 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, यहाँ 4 जोड़ी। तो कॉकरोच होता है उसके अंदर मुख्य 6 पैर होते हैं। तो 6 पैरों को अपन 1 जोड़ी कहते हैं। 1 जोड़ी यानी अ है और राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया था? अरस्तु ने किया था, एडिसन ने, थॉमसन ने या अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके द, इसने किया था ये। फिर ये कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करने हैं। कॉलम ए और कॉलम बी आपस में क्या करने हैं? जोड़ने हैं। और जोड़ना आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता है तो यहाँ से सीख लीजिएगा किस प्रकार मिलान करना है। इडली किससे बनती है? तो चावल से बनती है। तो इसका हो जाएगा चावल। सोडियम का हो जाएगा आयन असंतुलन। उसके बाद अगला देखिए, पुष्प होता है उससे क्या होता है? तो पुष्प से क्या होता है आप सभी को पता होता, जननन होगा। और पालक वो पत्तियां हैं और मध्यमा क्या होता है? त्यस्ती। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। नीचे अंगूठा दे रखा है उसको ज़रूर दबाइएगा। साथ में आप पहली बार वीडियो पे हैं तो सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो में आएगा आपके पास पेपर वो तुरंत प्राप्त हो सके। इसके साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना है, साथ में दोस्तों को भी बताना है, शेयर करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, विलियन किसे कहते हैं? विलियन किसे कहेंगे? तो इसका विलियन किसे कहेंगे उसकी देखिए परिभाषा। तो विलियन है वो हमें किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होगी दो या दो से अधिक पदार्थों के समभागी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। समभागी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यह है विलयन की परिभाषा। कैसे पदार्थ हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समभागी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला है SI का पूरा नाम लिखना है। SI का पूरा नाम, SI का पूरा नाम लिखना है। SI का पूरा नाम क्या होगा, इसका उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि बिल्कुल इजी है। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो इसको कमेंट करके बताइएगा आप कितने इंटेलिजेंट हैं, पता चलेगा। फिर है तीसरा क्वेश्चन, पारदर्शी व अपारदर्शी को परिभाषित कीजिए। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिस पदार्थ में से प्रकाश गुजर सके उस पदार्थ को पारदर्शी कहते हैं। यानी जिस पदार्थ में अपन आर पार देख सकते हैं या प्रकाश आर पार गुजर सकता है उसे तो पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी उसको कहेंगे जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जो पारदर्शी न हो, जिसमें प्रकाश आर पार न गुजरता, उसको अपारदर्शी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय व स्थलीय व जलीय आवास में अंतर बताना है। तो स्थलीय आवास किसको कहेंगे और जलीय आवास किसको? जो आवास जिसमें जीव पानी में रहकर अपना जीवन गुजारता है उसको जलीय आवास कहेंगे, और स्थलीय आवास में जो जीव है वह स्थल पर अपना आवास बनाकर निवास करता है उसको बोलेंगे स्थलीय आवास कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का क्या कार्य है, बताइए। पत्तियों का क्या कार्य है और नामांकित चित्र बनाना है। तो पत्तियों का कार्य क्या है वो देखिए। पत्तियों के प्रमुख 2 कार्य हैं। प्रमुख कितने कार्य होंगे? 2 कार्य। पहला कौन सा देखिए, पत्तियों के प्रमुख 2 कार्य होते हैं, ठीक है। 2 कार्य, प्रमुख कार्य 2 हैं, वैसे कार्य बहुत है लेकिन प्रमुख 2 है। पहला नंबर है उसमें आपको लिखना, उत्तर लिखना, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक तो ये कार्य है, और दूसरा है वह है इसका प्रमुख, दूसरा कौन सा कार्य है? दूसरा नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन। क्या है दूसरा कार्य? वाष्पोत्सर्जन। ये 2 प्रमुख कार्य हैं पत्तियों के। और साथ में क्या बताना है? पत्ती का नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र बनाना आपको आना चाहिए। पत्ती किस प्रकार की होती है? तो पत्ती इस प्रकार की होती है, उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। चित्र बनाना आना चाहिए पत्ती को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? अब संधि वो नहीं जो हिंदी संस्कृत में पढ़ते हैं, संधि साइंस की भाषा में संधि किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए, जहाँ 2 अस्थियों का एक दूसरे से मिलती हो। जहाँ 2 अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हो, यानी जुड़ती हैं, उसे बोलते हैं संधि। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगी, जैसे कंधे और कोहनी या कुल्ले की आपस में संधि। हमारे हाथ की जो कोहनी होती है वो आपस में 2 हड्डियों के बीच में जुड़ी होती है, उस जॉइंट को बोलते हैं संधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। पुष्प, फूल का नामांकित चित्र बनाना है। नवा क्वेश्चन है, लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तु कौन सी हो जाएगी? पहले हो जाएगी आपके घर पे लगी हुई है खिड़की, किससे बनी हुई है? लकड़ी से। उसके बाद में दरवाजा घर का किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। कुर्सी किससे बनी होती है? लकड़ी से। अब प्लास्टिक भी आती है लेकिन लकड़ी से भी बनती है। मेज पर लोहे का भी होता है, लकड़ी का भी बनता है। और बैट जिसे आप क्रिकेट खेलते हैं, ये सभी हैं वस्तुएं लकड़ी से निर्मित होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, हमारे भोजन में मुख्य तत्व कौन कौन से नाम लिखिए। तो भोजन में मुख्य तत्व कौन सा हो जाएगा? नंबर एक पे देखिए। नंबर एक पे हो जाएगा आपके कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट। नंबर दो पे लिखना प्रोटीन। नंबर 3 वसा। और नंबर 4 विटामिन। नंबर 4 पे क्या लिखेंगे आप? विटामिन। नंबर 4 में लिखना है हमें क्या लिखना है? विटामिन। और नंबर 5 पे लिखेंगे आप खनिज लवण। इस प्रकार के प्रमुख तत्व हैं वो भोजन में पाए जाते हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, आवास किसे कहते हैं? मनुष्य के आवास का वर्णन कीजिए। तो आवास किसे, उसकी परिभाषा सुनिए, किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है उसे आवास कहते हैं।
परिभाषा क्या होगी? किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है उसे आवास कहते हैं। मनुष्य का आवास के बारे में वर्णन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने आवास के लिए घर, कच्ची बस्तियां, झोपड़ियां आदि बनाकर अपना जीवन का निर्वहन करता है। वह है मनुष्य का आवास। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आपके वार्षिक पेपर प्रश्न है वह आएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, नया पेपर आपको जल्दी मिले। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद।